नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जब सितंबर मंथ है उसके लास्ट तक क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं आपको, या फिर क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 6 of cups, Queen of cups, Ten of swords, Knight of cups, King of wands, Nine of pentacles, Three of pentacles, एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है रिसेंटली उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो, या फिर कुछ लोगों के साथ यहाँ पे उनका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है लास्ट कुछ दिनों में, जिसकी वजह से आप परेशान हो। यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं किस तरीके से रिएक्ट करो, क्या करो। माइंड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है कि आपकी ही ज़िंदगी में ऐसे अधूरापन क्यों रह गया, आपका रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, या फिर जिस भी पार्टनर के साथ थे आप उस पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में क्यों डाल दिया। कुछ इस तरीके की इमोशनल एनर्जीज में अभी आप रिसेंटली हो। तो देखो यहाँ पे सितंबर के लास्ट तक आपके पास चांसेस हैं कि दोबारा से आपके जो भी पर्सन थे जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, मैसेजेस वगैरह आपके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो सितंबर के लास्ट तक चांसेस हैं कि आपको आपके पार्टनर अनब्लॉक कर दे और आपके पास उनका मैसेज आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि दोबारा से आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो कि आपने इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी आपको उतना पॉजिटिव आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सितंबर के लास्ट तक पॉजिटिव इसमें भी कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा आउटकम, क्योंकि आपने ये चीज़ मेहनत करके कमाई है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के द्वारा आपने ये चीज़ कमाई है। तो जो भी चीज़ में आप एफर्ट्स कर रहे हो और उदास हो गए हो कि इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको रोकना नहीं है, खुद को गिव अप मत करना, इस चीज़ से आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और एक्शंस लेते रहो, चाहे कितने भी निराश हो, उम्मीद कितनी भी आपको लगे कि ये काम नहीं होगा, बट आपका ये काम ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो अभी रिसेंटली आपका जो काम इसलिए नहीं बन पा रहा है, एनर्जी में या फिर काम में कमी नहीं है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में पॉजिटिव फेवर नहीं है आपके, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट सितंबर के लास्ट तक आपके ये सारे के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद का दामन बिल्कुल मत छोड़ो। आपका मन कर रहा है गिव अप करने का, तो गिव अप भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चलो। जितने भी इमोशनल लॉस हो रहे हो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। प्रैक्टिकली होकर के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जैसे एक्शन ले रहे हो ना, कंटिन्यू एक्शन लेते रहो। यही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, आपके करियर के अंदर भी, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं लाइक अबेंडेंस, क्रिएटिविटीज़, हीलिंग्स, जो भी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हो वो सारे यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। और सितंबर के लास्ट तक अगर कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, किसी बेबी कंसीव करने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत हाई हैं।
तो चीज़ें करते चलो आगे। सितंबर का लास्ट आपके लिए अच्छा ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। आपके रुके हुए काम मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिसमें भी आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा था अब तक, वो सब रिजल्ट्स आपको सितंबर के लास्ट तक अच्छे पॉजिटिव वे में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे करके। कुछ यादें हैं जो आपके मन में रहती हैं अपने पूर्वजों को, अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने किसी पार्टनर को, कोई आपके दिल के बहुत करीब है, कोई फ्रेंड है, उसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो इस टाइम में। रिसेंटली आपकी एनर्जीज दी हैं, तो मेमोरीज ऑफ लव में आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने रिश्तों को अपने कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस करो। इसकी वजह से भी थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी है वो कभी ना कभी डाउन हो जाती है, बट ये एक इमोशनल पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, ऐसा होना नॉर्मल है। बट कोशिश यही करो कि ज़्यादा इमोशनली ना रहो आप। अगर थोड़े टाइम के बाद खुद को वहाँ से ओवरकम करने की कोशिश करो और आगे दोबारा से अपने कामों में लग जाओ, ऐसा आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। तो सितंबर के मंथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो भी आपने रिसर्च की है, जो भी आपने काम किया है, जिसके लिए एफर्ट्स बहुत टाइम से लगा रहे हो, हिम्मत टूट रही है, मन नहीं कर रहा काम करने का क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट वही रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है सितंबर के लास्ट में। तो उम्मीद का दामन मत छोड़ो। जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से काम करते रहो। आपको रिजल्ट की स्टार्टिंग देखनी आपको सितंबर के लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगी। और आपके पार्टनर का भी यहाँ पे कांटेक्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं इसके अलावा अगर कोई ऑब्स्टिकल आने वाला होगा तो क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है सितंबर के लास्ट तक, जो आपको सावधान रहना चाहिए जिससे देखो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके काम में। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आकर के बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपका मन भटकाने की, आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। और ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो होंगी कि आपके पार्टनर की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से कोई ना कोई अचानक से ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से आप अपने काम को छोड़ करके आप अपने उनके कामों पे आप यहाँ पे लगोगे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ सितंबर के लास्ट में मुझे आपकी लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा, बहुत लॉयल पार्टनर भी, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपका पार्टनर आ सकता है। और किसी पार्टनर के साथ तो कमिटमेंट के वेट करो, तो सितंबर के लास्ट में यहाँ पे कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। बस यही ऑब्स्टिकल है आपका सबसे बड़ा कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी पोजीशन, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उससे कोशिश करना कि अपना माइंड ना डाइवर्ट करो। कन्फ्यूजन, भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी कि आप अपने कामों में डिले करो, डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़े, मूव ऑन करने में आपके एक्शंस आप ना ले पाओ। इस चीज़ को लेकर के आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, माइंड में हैवीनेस रहेगी, चीज़ें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, क्लियर डिसीजंस लेने में आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रह सकता है सितंबर मंथ के अंदर। अगर ये ऑब्स्टिकल आप फेस कर लेते हो ना, तो बिल्कुल सितंबर के लास्ट तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको आपके रिजल्ट्स के आउटकम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग हो जाएगी उन सब चीज़ों की। तो इसीलिए जो गाइडेंस दी गई है, जो ऑब्स्टिकल्स आपको बताए गए हैं, उनका ध्यान रखो। अगर आपके साथ सेम चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप भी जल्दी से अपने रिजल्ट्स के आउटकम्स आपको मिल जाए, तो यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है और जो सावधानियाँ आपको बताई गई हैं उसको आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और भी यहाँ पे अगर यूनिवर्स बताना चाहेंगे तो। चलिए, फर्स्ट कार्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखो यहाँ पे भी वही कार्ड आया कि आपको अपने पास्ट को पकड़ करके नहीं रखना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मेमोरीज ऑफ लव का भी पहले कार्ड आया था और किसी अपने पास्ट की बातों को याद कर रहे थे, किसी ब्रेकअप हुआ है या फिर अपने पास्ट में जो चीज़ हो चुकी हैं, किसी पर्सन को आपने खोया है, किसी अपने दिल के करीबी पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे उन सब चीज़ों को याद नहीं रखना है, मतलब याद रखो बट इतना मत पकड़ के बैठो कि आप उससे आपकी जो रिसेंट एनर्जीज हैं उस पर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़े और आपके जो काम है उस पर उनका प्रभाव नकारात्मक पड़े। तो आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ने की कोशिश करो, चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करो।
याद उतनी ही रखो जितनी ज़रूरी हैं, आपकी कामों पे उनका प्रभाव ना पड़े। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगर इस तरीके से आप गाइडेंस फॉलो करोगे तो लक बिल्कुल आपकी साइड है। अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करोगे, इमोशनली ज़्यादा लॉस में ना जा करके इमोशंस कंट्रोल में करोगे तो यहाँ पे लक बिल्कुल आपकी साइड है। पास्ट को पीछे छोड़ो और अपने भाग्य में जो चीज़ आप चाहते हो उसके ऊपर मेहनत करो गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ ये यहाँ पे जो सिचुएशन बताई गई है वो आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो उसको फॉलो कीजिए, उस गाइडेंस को। लक बिल्कुल आपके साइड में है, वो आपको आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें बिल्कुल देगा और आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आपके मन में कोई भी डर है कि आप और आपके पार्टनर सेफ़ नहीं है, आगे आपका रिलेशनशिप जाएगा कि नहीं जाएगा, आपके पार्टनर कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा कि नहीं आएगा जो लॉयल होगा, आपको खुशियाँ देगा, आपके साथ रहेगा, आपकी इच्छाओं को समझेगा, तो इस तरीके के पर्सन भी आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर ज़रूर होंगे। तो जो भी डर है अपने मन से निकालो और अपने काम में आगे बढ़ो। निश्चित ही आपको आपके कामों में सफलता मिलेगी ज़रूर। और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको अच्छे से पूरा करने के लिए अच्छी प्लानिंग बनाओ, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो। आपके जितने भी अप्रोचेस हैं, टफ साइकिल चल रही हैं, अप्रोचेस के द्वारा अगर इस तरीके से आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो वो सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। तो सितंबर एंड तक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ मिल रही है। तो इस तरीके से आप गाइडेंस को फॉलो करके यहाँ पे अपने ऑब्स्टिकल्स एंड अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो उन सब चीज़ों से रिकवरी करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।